सभी को नमस्कार एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज ये वीडियो लाने का मकसद केवल एक ही है। बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मेरे पास आए हैं, बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स लोगों में है कि सर कितने वकालतनामे लगेंगे 20 मई 2025 के सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रिगार्डिंग 3 ईयर मैंडेटरी एक्सपीरियंस के रेफरेंस में हमें मिनिमम कितने वकालतनामे होने चाहिए हमारे, जिससे कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर सकें और फॉर्म भरने लायक बन सकें। व्हाट्सएप पर जवाब देते देते मैं थक गया, कॉल्स रिसीव बहुत किया, समझाने का प्रयास किया और लास्ट में ये डिसीज़न लिया कि इस पर एक बिल्कुल कट टू कट सीधी वीडियो, जिसमें कि मैं आपके सवालों के सीधे जवाब दे पाऊँ और ये सब तक पहुँच जाए, जिससे कि ये सब्जेक्ट यहीं पर क्लोज़ हो जाए। अन्यथा रोज़ मेरे पास इस सब्जेक्ट से जुड़ा, टॉपिक से जुड़ा बहुत सारे मैसेजेस व्हाट्सएप पे आते ही आते हैं। ठीक है, तो क्या लगता है आप लोगों को कि कितने वकालतनामे मिनिमम आप लोगों को फाइल करने चाहिए या करने पड़ेंगे यदि आप जो आपकी एक्सपेक्टिंग यूपीपीसीएल की वैकेंसी आने वाली है विद इन 4 मंथ में, तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैं आपको बताते चलूं कि जैसा कि जजमेंट पढ़ा है मैंने, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको एज लाइक सेम एज एचजेएस की तरह आपको इतने इतने वकालतनामे फाइल करने होंगे। ठीक है, और तो मैं इसमें अगर आपको कट टू कट जवाब देना चाहूँ तो आपको वकालतनामे की कोई भी आवश्यकता या दरकार आप लोगों को नहीं है कि आप लोग वकालतनामे फाइल करो। बहुत लोग भाग रहे हैं, रेस लगा रहे हैं वकालतनामे लगवाने में। तो देखो, मैं अगर आप लोग अपने वकालतनामा फाइल करवा देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, करवाना चाहिए भी। ठीक है, यदि आप अपने सीनियर के अंडर में हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फ्री में प्रैक्टिस मत करो, कहीं ना कहीं अपना नाम केस से जोड़ लो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है। और जो एक अच्छे सीनियर होते हैं वो कभी भी इस बात पर आपको नहीं रोकते कि आप उनके साथ अपना नाम अटैच करना चाहते हो उस केस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें, ना कोई उनकी कोई ईगो पे फ़र्क आना चाहिए, ना कोई ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है वो जैसे कहते हैं कि भेदभाव करने लग जाएगा कि यार ये भी मुकदमा देख रहे हैं, वो भी मुकदमा देख रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सिंपल सा है कि यदि आप करवा सकते हैं तो करवा लीजिए, यदि आप नहीं करवा सकते हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो मात्र और मात्र देखने वाली बात यह है कि जो आपका प्रोविजनल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, प्रोविजनल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब जो आपका स्टेट बार के थ्रू आपको रजिस्टर्ड किया गया और जिस डेट पर आप रजिस्टर्ड हुए हैं उस डेट को ही काउंट किया जा रहा है आपके एक्सपीरियंस को काउंट करने के लिए। बहुत सीधे शब्दों में बता दूं आपको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा गया है। ठीक है, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन डेट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से आपके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उसके बाद आपको कहीं भागने दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल सेफ मोड में हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल रहता है कि सर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो कैसे इशू होगा, क्या हमें बनवाना पड़ेगा, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब उसको आराम से इशू कर देंगे, दिक्कतें आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या होगा, बहुत सारे सवाल हैं। तो इस पर भी मेरा एक आपसे ये एक छोटा सा जवाब मैं आपको देते चलूं कि देखिए, जब हमारा आयोग जब स्टेट पीएससी नोटिफिकेशन इशू करेगा, जब फॉर्म भरवाएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसमें 1 पेज का आपका एक्सपीरियंस का प्रोफार्मा ज़रूर उस पर अटैच करेगा और उसको आपको भर के और स्कैन करा के उसे भी अपलोड करना होगा पीएससी की, स्टेट पीएससी की साइट पे, जिस भी राज्य से आप ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, और फिर उस पर सवाल था कि क्या जो न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब हैं वो उस पर आपत्ति जता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे आपने अटेंड किया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है।
तो देखिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, केवल इतना ही करेंगे कि वो आपके एक्सपीरियंस को देखेंगे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। मतलब आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो ज़रूर चेक करेंगे और उससे देखेंगे कि आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 3 साल कंप्लीट हो रहा है कि नहीं। हो सकता है कि आपके सीनियर से भी वो इस विषय में 2 शब्द बात कर लें, ठीक है, कि क्या ये आपके अंडर में काम करते हैं, इनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये कोर्ट आते जाते हैं कि नहीं। तो वहाँ पर आपके व्यवहार सामने आता है और आप सीनियर से कैसा आपका रिलेशन है ये सामने आता है। तो उस पर सीनियर साहब इतना बोल सकते हैं कि जी ये मेरे अंडर में प्रैक्टिस करते हैं, मेरे जूनियर हैं और ये एक अच्छे डेमनार के व्यक्ति हैं, इनका डेमनार अच्छा रहता है, मेरे साथ काम करते समय ये सीरियस रहते हैं और केसेस में ये पार्टिसिपेशन अपना देते हैं, ठीक है। तो इतना ही हद से हद होना है और इसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाती हैं। आपका व्यवहार कैसा है आपके सीनियर्स के प्रति, क्या आप किसी सीनियर्स के कांटेक्ट में हैं। अब एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर हम लॉ ग्रेजुएट हैं तो सबसे मैंडेटरी है और अच्छा भी लगता है कि हम रजिस्टर्ड ज़रूर हो जाएं बार काउंसिल में, स्टेट बार काउंसिल में, ठीक है। और किसी ना किसी सीनियर के संपर्क में आप ज़रूर रहें, ठीक है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उस क्षेत्र के बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज तभी मिल पाएगी जब आप वहाँ पर जाओगे, ठीक है। और हफ्ते में 1 या 2 दिन जब आपका एग्ज़ाम ना हो, आपको ज़रूर कोर्ट जाना चाहिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन के लिए, आपकी डाइवर्सिटी के लिए बहुत आवश्यक है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी रख के चलें, केवल बुकिश लैंग्वेज में ना रह जाएं, ठीक है। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट पास किया भी गया है ऐसा, ठीक है। तो मैंने दोनों डाउट आपके क्लियर किए हैं कि किसी वकालतनामे की आवश्यकता नहीं है, केवल आपके प्रोविजनल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोफार्मा की बात मैंने आपको बता दी कि प्रोफार्मा कैसे आपको मिलेगा, तो मैंने जो मुझे समझ में आई बात वो मैंने आपको बताई कि प्रोफार्मा नोटिफिकेशन में ही आएगा। आपको उसको प्रिंट करा के, उसको फॉर्म फिल करके, अटेस्ट करा के, सब कुछ करा के आपको स्कैन करके और दोबारा अपलोड करना होगा साइट पे, ठीक है। तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। और रही बात की बहुत ज़्यादा कमेंट, यूपी एपीओ की वैकेंसी कब आएगी, यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी कब आएगी। कुछ लोग जो है वो व्यंग्यात्मक कमेंट भी पास करते हैं कि आ गई वैकेंसी, ये हो गया वो हो गया। तो देखिए बंधु, जैसे आप लोग हैं वैसे हम भी हैं, हम कोई मशीनरी या कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। और जितनी सूचना जहाँ से मिलती है उसको हम ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के द्वारा, एक मित्र हैं, ठीक है, आलोक जी, उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी गई मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है, ठीक है। और इसीलिए कृपया नाराज़ मत हुआ करिए कि आपने बोला था नहीं हुआ। तो हम एक कयास लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको ये बोल दे डंके की चोट पे कि वैकेंसी इस दिन ही आ रही है, तो एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे, और मिल भी नहीं सकता क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे आप लोग तैयारी में हो, ठीक है, आप लोग भी तैयारी में हो, अब आप लोग क्या बता सकते हो कि आपका पेपर निकल ही जाना है इस बार, प्री या मीन्स, कि आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। तो ये भी एक अनुमान पे है ना, ये भी एक अनुमान पे है। तो इसी तरीके से हर चीज़ को इतना आप लोग सीरियस लीजिए, लेकिन इतना अपने ऊपर हावी मत हो जाने दीजिए कि थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि डिप्रेशन में ऐसा लगे डिप्रेशन में जा रहे हो, या जैसे कहते हैं एंग्जाइटी में जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने अपने कमेंट के माध्यम से यूट्यूब पे कई बार कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे मैंने उनको रिप्लाई दिया है कि देखो 4 महीने से पहले तो यूपी जे की वैकेंसी नहीं आने वाली, 4 मंथ बचे हैं, अगस्त लास्ट तक आप यूपी एपीओ का वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मेरा अनुमान है, ठीक है। मैं आयोग का मेंबर नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई बहुत ही इंटरनल सोर्स वहाँ बैठा हुआ है जो मुझे कॉल करके बताएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं ऐसा चाहता हूँ, क्योंकि ठीक है, और कोई ऐसा करता भी नहीं है। जिसकी गवर्नमेंट नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है वो अपनी नौकरी को किसी भी तरीके से भी नहीं डालेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, 2 चीज़ें। हो सकता है कि मेरा अनुमान है कि मैंने आपको इस पर क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। अब रही बात उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में मात्र 29 दिन बचे हैं, 29 डेज आर लेफ्ट, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन।
मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए। बार बार मेरा आप लोगों सभी से ही निवेदन है, जितनी बार मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, इंडेक्स से जुड़े रहेंगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है उसको खोल के देखिए और आगे बढ़ते रहिए, बार बार रिपीटिशन चलता रहे। जो उत्तराखंड का जीएस का बेयर एक्ट पॉइंटर्स है वो मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ, विद इन 1 डेज़ में, ठीक है, 1-2 डेज़ में, ठीक है। और उतना ही मैंने आपसे वादा किया था वो मैं आपको दे दूंगा। बहुत ही रिलेवेंट रहेगा, 10 पेज 20 पन्ने का नहीं होगा, रिलेवेंट रहेगा। हो सकता है 2-3 पेज में ही निपट जाए, ठीक है। उतना ही मैं दे सकता हूँ, उतना ही मैं आप लोगों को दे पाऊँगा, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो अब आप लोग अपना ध्यान इधर से हटाकर कि 3 साल प्रैक्टिस के लिए वकालतनामा कितना चाहिए, क्या चाहिए, प्रोफार्मा क्या होगा, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सब हो जाएगा, टाइम आने दीजिए, ठीक है। और क्या करना है, कैसे करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। मजिस्ट्रेट साहब क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। अपनी तैयारी को मजबूत करके चलिए। एमसीक्यूज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, केस लॉस पर बहुत ज़्यादा फोकस करिए, रिपीटिशन लगाते रहिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करेंगे, जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचेगी। कोई भी दिक्कत हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7505757170। मैं इसको डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मेंशन कर दूंगा। अगर आपको रिगार्डिंग प्रिपरेशन किसी सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से या कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़कर मेरे ग्रुप में ऐड होके आप मुझसे ताल्लुकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और उम्मीद करूंगा कि मैं आपको उन सारे विषयों पर आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो भी आपके दिक्कत है, मैं उसे क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलूंगा मैं आपसे बहुत ही जल्दी। सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। और जो भी नोटिस आती है, जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगेगा कि आप लोग तक पहुंचानी चाहिए, मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा। और जिस भी तरीके से मैं मदद कर सकता हूं आप लोगों की, मैं ज़रूर करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी को मेरा दिल से धन्यवाद और नमस्कार। थैंक यू सो मच।